जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पर या अधिकांशतः युवाओं के मुख से यह सुनने को मिलता है, मृत्यु भोज गलत है, इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके परिवार में मृत्यु हुई है उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है मृत्यु भोज से। इसीलिए मृत्यु भोज को बंद कर देना चाहिए। पर मेरी सोच इस विषय में थोड़ी सी विपरीत है और मृत्यु भोज पर ही मैं आज आपके साथ बात करूंगा। शास्त्र में इसके क्या नियम बताए हैं, इसका विस्तार कैसा होना चाहिए, स्वरूप कैसा होना चाहिए, शास्त्रों के आधार से मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। प्लस इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों को मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें बंद होना चाहिए, मृत्यु भोज में बंद होना चाहिए तो क्या बंद होना चाहिए, इन सभी विषयों पर बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आप अंत तक देखेंगे तो जरूर आप इस विषय को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और इसमें अपनी एक सोच को विकसित कर पाएंगे और आप लोगों को बता पाएंगे कि मृत्यु भोज आवश्यक है या अनावश्यक है। सबसे पहले मृत्यु भोज आदि कर्म जो होते हैं वो श्राद्ध आदि कर्म में आते हैं। तो इस संबंध में धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से किए जाने वाला कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। जिसमें श्रद्धा हो, अगर जो बिना श्रद्धा के जबरदस्ती में किया जाता है तो वो तो नहीं करने के बराबर ही मान्य होगा, परंतु श्रद्धा के साथ किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध होता है। अब शास्त्रों में इसके करने के ऊपर क्या लिखा है, क्या व्यक्ति को बहुत विस्तार से इसे करना चाहिए या फिर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो धन से हीन है, कमजोर है, उसके लिए उस शास्त्रों में क्या व्यवस्था है, या जो धनाढ्य है उसके लिए तो सारी व्यवस्था है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है, परंतु जो निर्धन है, जो सक्षम नहीं है, उसके लिए शास्त्रों में क्या व्यवस्था दी गई है। इसी विषय पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। इस संबंध में सबसे पहली बात शास्त्रों में यह कही गई है कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी रुचि के अनुसार भोजन आदि, द्रव्य आदि, वस्त्र आदि दान हमें करना चाहिए। जिस तरह के वस्त्रों में वो रुचि रखता है, जिस तरह के भोजन में उस प्राणी की रुचि थी, और हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म को करना चाहिए। अब आप सक्षम हैं, आपके पास सामर्थ्य है तो आप इसको कीजिए, परंतु अब जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो नहीं कर सकता बड़े स्तर पर, उसके लिए शास्त्र में यह भी कहा गया है, जिसमें मुख्य रूप से अथर्ववेद का वचन है। अथर्ववेद में कहा गया है, इडमोदनम निददे ब्रह्मणेषु विष्टारिणम लोकहितम स्वर्गम। मैं ब्राह्मणों को यह चावल का भात दे रहा हूँ और यह स्वर्ग को जीतने वाला है। अगर सामर्थ्य हो तो हम करें, अन्यथा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम संपन्न नहीं हैं, तो सिर्फ चावल के भात से भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। यह शास्त्र में यह भी बताया गया है। लेकिन कुछ लोग लालच के वशीभूत या अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपनी वैभवता और अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए मृत्यु भोज में उत्तर उसके क्रम में, उसके पदार्थों में और जिसे कहना चाहिए भोजन के प्रकार में वृद्धि करते जा रहा है। ये उसकी सामर्थ्य के ऊपर है, उसकी अपनी इच्छा के ऊपर है। इसमें शास्त्र का कोई दबाव नहीं है। शास्त्र ने कहा है सामर्थ्य है तो बहुत अच्छा करो
और नहीं है तो चावल का भात भी दे दो, वो भी स्वर्ग जिताने वाला है। यहां स्थिति परिस्थिति के साथ निर्णय होता है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। मृत्यु भोज में बंद होना चाहिए, दिखावा बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, जो व्यर्थ की चीजें हैं वो सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से विष्णु पुराण कहता है प्रेता यान्ति तथा तृप्तिम बंधु वर्गेण मुंजता। प्रेत आदि, वो जो प्रेत हो गया है या जो जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी तृप्ति के लिए बंधु वर्गेण, अपने बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है सतपथ ब्राह्मण तेरे एवं वाय पितरो मनुष्यभ्यः, सूक्ष्म शरीरधारी पितृ मनुष्यों में छिप जाते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ जो उस जीव के निमित्त या जो मृत्यु के बाद जो प्रेत आदि योनि में है या जो भी है, वह उसको ग्रहण करता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीरधारी है, वो मनुष्यों में छिप जाते हैं। इस संबंध में धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितृ कव्य को ग्रहण करते हैं। पारस्कर ग्रह्य सूत्र में अंत्येष्टि संस्कार विधा में लिखा है कि एकादश्याम युगमान ब्राह्मणान भोजयित्वा। आपका जो भी क्रम है, जिस समय आप इसको करें, 11वां 12वां 13वां जो भी है, विषम संख्या में ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। उसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध विधिना में स्पष्ट उल्लेख है कि कर्तव्यम विप्र भोजनम, ब्राह्मण भोजन परम आवश्यक है। कर्तव्यम विप्र भोजनम, ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। और विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन आदि देकर, आपके पास सामर्थ्य है तो आप 50 प्रकार के व्यंजन खिलाइए, नहीं है तो चावल का भात खिलाइए, वह भी स्वर्ग को जिताने वाला है, मोक्ष तो मिलना है। अब दूसरा प्रश्न इसमें यह खड़ा हो जाता है कि इसमें जिस परिवार में मृत्यु हुई है उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ आ गया है। उसके यहाँ एक तो दुख और ऊपर से मृत्यु भोज का अतिरिक्त बोझ। क्या मृत्यु भोज वास्तव में बोझ है? विचारणीय विषय है, विचार कीजिए। एक परिवार में आपके पूर्वज या जो कुछ भी हैं वो उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने अपनी संपत्ति का संरक्षण किया, उसमें वृद्धि की और अपने पूर्वजों की संपत्ति आप तक लेकर आए, तो उसी संपत्ति के धन से उस जीव के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने से आपके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। यह बोझ तब नहीं बढ़ता जब शादी विवाह में व्यर्थ के पैसे लुटाए जाते हैं। ये तब आपके ऊपर बोझ नहीं होता है जब आप गलत संगति में अपने पितरों की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, तब भी यह बोझ नहीं होता है। यह उस समय भी बोझ नहीं लगता है जब आप अपने एक पूर्वज की दी हुई संपत्ति को बंटवारे में लेने के लिए, उसको बांटने के लिए लड़ते हैं और कोर्ट कचहरी एक कर देते हैं, उसमें पैसा खर्च कर देते हैं, वो जमीन भी बिक जाती है, संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, लेकिन वो तब भी बोझ नहीं होती है। बोझ कब होती है? जब उस जीव के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म किए जाने होते हैं, उसी की संपत्ति से उसी का कर्म करना हो तो भाई बोझ हो जाता है। अब फिर इसमें कह दिया कि भाई क्यों खिलाएं हम लोगों को, जाने वाला चला गया। तो देखिए बात ऐसी है, आपके यहां कोई अतिथि आता है या आपने अपने पिताजी का श्राद्धादि कर्म रखा, तो उसमें अतिथि आएगा तो आप उसे भूखा नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसा पहुंचाएंगे
अगर भूखा उसे वापस पहुंचा देंगे तो अतिथि देवो भव, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, वो नष्ट हो जाएगी। हर एक समाज का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें समाज निवास करती है, परंतु कुछ ऐसा भी होता है कि समाज के कुछ लोग किसी अन्य वर्ग या अन्य समाज के बीच में व्यवसाय के लिए, किसी अन्य चीज कार्य, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां दूसरी समाज का वर्चस्व होने से उन्हें अपने नियमों का पालन करने से रोक दिया जाता है। अब उस परिस्थिति में वो किसके पास जाएं? इसीलिए मृत्यु भोज, विवाह आदि जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को, सामाजिक कार्यक्रमों को करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि समाज एक होगी, एक जगह होगी, समाज से परिचय होगा, नए रिश्ते जुड़ने की संभावनाएं बनेंगी, लोगों का एक दूसरे से परिचय होगा। ऐसे ही सब क्षेत्र में एक समाज का अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उसके उत्थान के लिए भी कार्य किया जाता है। मृत्यु भोज आदि जैसे सामाजिक कर्म केवल बोझ के लिए नहीं है, समाज के उत्थान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, आप मृत्यु भोज में भोजन कराते हैं, कम से कम 30 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 रुपए की थाली, इतना ही एक बार में एक व्यक्ति का भोजन करता होगा, 500 या 1000 रुपए का, कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000। तो एक बात बताइए, आपके यहां जो व्यक्ति आता है वो आपके भोजन के लिए नहीं आता है, वो आता है आपको उस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए। वो अपने घर से निकलेगा, बस ट्रेन आदि के धक्के खाएगा, नहीं तो खुद के वाहन से भी आएगा, तब भी धक्के तो खाने ही है। वहां आएगा, खुद का गृह का पेट्रोल या किराया जो भी रहेगा वो करेगा, उसके बाद आपके लिए वस्त्र अलंकार भी लेकर आएगा और आपको ओढ़ाएगा, आपको वस्त्र अलंकार देगा और कहेगा कि चिंता मत कीजिए, आपके सर से जो हाथ गया है वो हम उसकी पूर्ति करेंगे। तो क्या ये बोझ हो गया? वहां व्यक्ति सिर्फ आपके खाने के लिए नहीं आता है, मुसीबत में आपका साथ देने के लिए आता है। 100, 200, 500 रुपए का भोजन होगा आपके यहां, लेकिन उतने से ज्यादा तो वो आने जाने में खर्च कर देता है। तो क्या वो भूखा मर रहा है या उसे खाने को नहीं मिलता है, वो आपके यहां मृत्यु भोज में ही आके खाएगा? ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो आपको मुसीबत के उस समय में आपके साथ खड़ा होना चाहता है, और आपका कर्तव्य बनता है कि आपके घर जो आए उसे आप तृप्त करके और प्रसन्न करके भेजें, नहीं तो अतिथि देवो भव कहना छोड़ दीजिए। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप बड़े स्तर पर कीजिए, नहीं है तो चावल का भात खिलाकर पहुंचाइए। हां, बंद इसमें होना चाहिए दिखावा। उन लोगों को भी इसमें मनुष्य की स्थिति परिस्थिति को देखकर, सारी व्यवस्था को देखकर अपने वाक्य को रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आपने ये नहीं बनवाया, वो नहीं बनवाया, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। ये सारी चीजें इसमें नहीं देखी जाती हैं। यहां तो सामर्थ्यवान है तो कुछ भी कर ले, और नहीं है तो उसके यहां से आप चावल का भात खाकर आ जाइए। तो शास्त्रों में बताई गई बात एक पक्ष की नहीं होती है। उन्होंने एक अच्छे वर्ग को सही तरीके से करने का निर्देश दिया, वहीं एक निर्धन को कम से कम समय में और कम से कम खर्च में करने के लिए भी निर्देश दिया है। अब आपको अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय करना है। क्या आप क्या कर सकते हैं? और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम संतान में संस्कार देने का काम करते हैं। आप समाज में जाएंगे नहीं, समाज से मिलेंगे नहीं, तो सामाजिक स्तर पर समाज का उत्थान नहीं कर सकते। इसीलिए
मृत्यु भोज बंद ना हो, उसमें दिखावा बंद हो, व्यर्थ का खर्च बंद हो, और उस जीव की तृप्ति के लिए आपको लगातार श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। क्योंकि श्राद्ध में किए जाने वाले पिंडदान आदि न ब्राह्मण खाता है न यजमान खाता है, वो जलीय जीव जंतु को मिलते हैं। क्योंकि हम कर्म नहीं करेंगे तो इस सृष्टि का चक्र टूट जाएगा। पिंडदान आदि जो भी द्रव्य होता है वो जल में ही विसर्जित होते हैं ना, जीव जंतु उन्हें खाकर तृप्त होते हैं। आप ही सृष्टि के संचालन में सहयोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसीलिए वैदिक विज्ञान को समझिए, वेद को समझिए और उसमें छिपे रहस्यों को समझिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए और मेरे YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।